मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या तुम मुझे अपने महादेव स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करता रहता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब छीन हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारी बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारा लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम है। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बने रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ को भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का समय होता है, एक निश्चित
जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूँ, जो कि मेरे महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखे हैं, अन्यथा बड़े ही प्रेम से पेश आते हैं। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोध भगवान हूँ, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूँ। यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्य करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसे भी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उसे इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जानने में अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, परंतु मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूँ, मेरा बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप क्या महादेव जी के लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता? मेरा तो अस्तित्व ही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चलकर के एक सरल रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपसे तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारा कम से वह बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही है, जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होती है। परंतु तुम अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तात्पर्य हो रही है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यहाँ प्राप्त करवा रहा हूँ उसे स्वीकार करो बहुत ही कायदे से। यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। आप कल्याण, कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उसे आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी, परंतु उन चीजों को तुम इग्नोर भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आती है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जा सकता है। परंतु मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे एक देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर सके, तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतना ही तुम इसे शक्ति की ओर भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारी इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, फिर भी या तुम्हारी परीक्षा अवश्य लगी तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आए तो मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उसे समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप तो यह मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिसे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, सिचुएशन तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी
तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। वह तुम्हारा साथ देने के लिए सस तत्पर रहते हैं और आगे भी तात्पर्य रहेगा। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारे महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी महादेवा हूं। इस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। परंतु तुम मेरे प्रिय इसीलिए हो क्योंकि तुम हमेशा स आएगा और चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई या प्रारंभ किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ाना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, मंत्रों का जाप करना है अपने महादेव का। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जग सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर ग्रस्त में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उन्न होते हैं जो कि घर ग्रस्त होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम सोचते रहते हो हर वक्त कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो या सोचते होंगे, किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे बहुत तकलीफें अच्छी हैं, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगा और यह अपमानजनक बात मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी के सामने निशान नहीं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छी लग रहा है, परंतु तुम्हें अपने महादेव का बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हॉल कर रखेगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा। क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आएगा। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता हो, परंतु तुम कभी अब दुखी होंगे नहीं। यह तो मेरा वादा है, क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की जो भी मूल आवश्यकता है वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी से मिल जाए। अगर थोड़ा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन की उस शिखर प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे हैं तो मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतनी विद्या तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी विद्या है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है, बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती है, यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठा देवी शक्ति है और यही देवी शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे,
आज तक मैं तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो भी संसार है इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। मेरे बच्चे, इस संदेश को दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और बताइए कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बतलाया है वह सब बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट, जो तुम बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस यह सोचता हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूँ। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचा यही है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्ची पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई एंट्री नहीं होती है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधार सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोते हुए एक डिप्रेशन में चले जाते हो और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हो जैसे तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। यही तो एक समझने की बात है। जब तो तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो। मन में जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर। जब तू ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य न कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूँ और अपने महादेव से पुकार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्त को दूर कर दो, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूँ और ना ही तो तैयार हूँ। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूँ कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगा कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित करवाएंगे। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वह तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी
की रफ्तार इतनी तेज हो गई है या तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा घड़ा हुआ धन मिल गया है, या इसे कुछ संपत्ति मिल गई है अचानक से, इसीलिए यह इतना खुश रहता है। और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा, इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यहाँ इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। परंतु मेरे बच्चे हुए क्या जाने की सच्चाई में कितनी आज होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा करें, ईश्वर करते हैं। मैं और महादेव मिलकर के उसके जीवन का परिवर्तन करता हूं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, ऐसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखिएगा। मेरे बच्चे अपने महादेव और अपने महादेव जी के लिए लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सबके लिए पर्याप्त हो सके और सबके जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। मेरे बच्चे, जब तक कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारी अहमियत होगी, जिस दिन तुम्हारी अहमियत हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरे महादेव ने मेरे लिए सबको सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा। अब तुम्हें आकाश मत कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय एक्टिव रखेगा। तुम्हारे अंदर की जितनी भी नातीतमकता है वह सब दूर कर देगा, तुम्हें औपचारिकता के उसे इकाई की ओर प्रेरित कर देगा। जहां तक तुम पहुंचाना चाहते थे वहीं पर पहुंच जाओगे, सोचोगे जो वही होगा अब तुम्हारे मन में, क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त को तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है। अब तुम्हें दुख खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और महादेव के तुम भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो, कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लगे, तभी तुम एक अच्छे मनुष्य कहलाओगे, क्योंकि जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम किसी लायक के नहीं कहे जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सकते और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर अपनी विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो मेरे महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने ला करके रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूँ। जो जानने वाला हो वह जगत के पिता है। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूँ कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ कर करूंगा, सुधार कर करूंगा, क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मैं जीवन में परेशानियां थी, मैं जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया, मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहे थे, तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीज मुझे बता दे कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और महादेव का स्मरण करता है,
तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। परंतु आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं, किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की है कि तुम्हारे विरोधी यह सहन नहीं कर पा रहे। उनके द्वेष और ईर्ष्या ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है, लेकिन तुम इस सब के बावजूद अपने मार्ग पर अग्र हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब वे ही उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान साधना और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्य पूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो, महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं, इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह साइकिक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो। लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अज्ञ है। अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए।
यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी विनम्र बने रहो, क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 40-50 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं। अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे, लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है। उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता अब पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र अब मुक्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हां, तकलीफें आई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।
अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती है। चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज, वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थीं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, कभी राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें पिक पॉइंट पर पहुंचती हैं तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है वह स्थिरता और सफलता का दौर है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा। कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है। जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो।
यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आई, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गई। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो, बल्कि भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास मजबूत है, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विशेष रूप से वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी, वह अब उसी की ओर लौट रही है। उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि अपने ही कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था। तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो और तुम्हारे भीतर असीमित दिव्य शक्तियां समाहित हैं।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता रखते हैं वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और महादेव की कृपा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। कोई भी बाधा तुम्हें अब रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब और भी मजबूत और तैयार होकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और महादेव जी स्वयं तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं। जिन चीजों ने तुम्हें अब तक रोका था वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं और बाधाएं पराजित होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक छिपी थी अब उजागर होगी। यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुम स्वयं भी नहीं जानते थे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। तुम अब विशेष कृपा के समय में प्रवेश कर रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं, भय, तनाव और पीड़ा दूर होने वाली है। अब तुम्हारा हृदय शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर जाएगा। इस पर संदेह मत करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे भारी हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब दर्द, पीड़ा, असमंजस और अनिश्चितता ने तुम्हारा पीछा किया था। अब तुम केवल सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर होगे। कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई सफलता से जल रहे हैं और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कई लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उसके कर्म उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम डरना मत, चिंता मत करना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हें बस अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहना है, अपनी साधना और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। अब तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल विजय और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा धर्मपरायण जीवन ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जब तुम अपने परिवार को संग लेकर चलते हो, उन्हें प्रेम और सम्मान देते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मैं तुमसे अति प्रसन्न होता हूं। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि मेरा भक्त मेरी बातों को समझ गया है और अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए तत्पर है। अब तुम वह कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें कष्ट हो, क्योंकि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट होगी। ऐसे कई लोग जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारा लाभ उठाते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते थे और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, अब उनकी असलियत तुम्हारे सामने आने वाली है। यह सच तुम्हें थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन यह जानना आवश्यक था, महादेव का न्याय निष्पक्ष है और जो छल कपट में लिप्त हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग से हट जाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह दंड कभी कभी कठिन और भयानक भी हो सकता है, इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य को अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, परंतु उसका संपूर्ण लाभ केवल तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपटता और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य संसार की किसी भी दौलत से अधिक होता है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष को अवश्य लेकर आएगा। यह धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग धनवान होते हुए भी सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष को नहीं पा सकते। तुम्हारा उद्देश्य धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के कल्याण में सहायक होना है। यही तुम्हें मुझसे और भी अधिक निकट लाएगा।
तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, बिना किसी छल और कपट के, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का संचार हो रहा है। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा पर डटे रहो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सफलता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाई, अब वहीं तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे महादेव का आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह एक नया निवास स्थान, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि अब वह उन सभी के सामने होगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। परंतु याद रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा यही मिलेगी कि वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने को मजबूर होंगे। तुम अपने धैर्य, मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को उस स्थान पर ले जाओगे जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव रहा होगा, लेकिन अब महादेव ने इस अभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अब तुम्हारी मेहनत का हर एक रुपया सही जगह पर लगेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जाएगी। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने हर दर्द, हर संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही कारण है कि अब तुम पूर्ण रूप से नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा में अब कोई संशय नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी शत्रु अब तुम्हारी विजय को देखेंगे और अपने कर्मों पर पछताएंगे। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वह सब आपके लिए आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है, वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत, मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं, वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी।
आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में 3 विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। अब वह समय आ गया है जब आपकी यह 3 इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह अब सच होगा। यह ईश्वर की कृपा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपने अपनी इच्छाओं को जिस तरीके से लिखा है वह एक विशेष तकनीक है जो आपकी इच्छाओं को जल्द ही साकार करती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह एक चमत्कारिक समय है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ संभव होने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मन आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो कुछ भी चाहा था वह अब आपके सामने होगा। नकारात्मक शक्तियों का अंत। आपके शत्रु जो कुछ भी आपके खिलाफ करते हैं वह अब उनकी हार का कारण बनेगा। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। वे लोग जो आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। यह ईश्वर की योजना है कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियों का समय है और यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आने वाले समय में आपके दुश्मनों के होश उड़े रहेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहां तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। आपके आत्मविश्वास का उदय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी आभा ऑरा को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती।
मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहां पिक कर रहा हूं। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे अब जल्द ही पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। ईश्वर की कृपा, मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है
चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में आने वाले समय में कई खुशियां और सफलताएं आपके कदमों में होंगी। आपने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इन खुशियों का आनंद लें। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता है। आपके जीवन में यह परिवर्तन न केवल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। वे यह समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा। अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। आप न केवल अपनी मेहनत से बल्कि ईश्वर की कृपा से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खास और अनमोल है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से आनंद लें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है और आपके दुश्मनों के लिए यह स्थिति असहनीय होगी। वे यह देखेंगे कि उनकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता ही है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके जीवन में ऐसी दिव्य कृपा कार्यरत है जो आपके पास आने वाली सभी बुरी और नकारात्मक चीजों को पहले ही खत्म कर देती है। यह वही कृपा है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखती है और जो भी नकारात्मकता आपके पास आती है उसे ईश्वर अपने अनोखे तरीके से बदलकर आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करें, वे सभी आपकी भलाई के लिए काम करने लगती हैं। यही कारण है कि आप इतना अधिक चमक रहे हैं, इतना अधिक शाइन कर रहे हैं। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके प्रयास ईश्वर द्वारा विफल कर दिए जा रहे हैं। वे आपके लिए नकारात्मकता भेजते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता आप तक पहुंचने से पहले ही एक वरदान में बदल जाती है। ईश्वर की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर बुरी शक्ति को आपकी ओर आने से पहले ही खत्म कर देती है और उसे आपके लिए आशीर्वाद में बदल देती है। आपकी रक्षा में ईश्वर की भूमिका, मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि आपके ईश्वर ने आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा कवच बना दी है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना बना ले, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर संकट से बचाए रखता है। वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनकी योजनाएं कैसे नाकाम हो रही हैं। यह दिव्य सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि आप पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुराई की योजना बनाते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि आप पर परमात्मा की इतनी कृपा क्यों है। आपके दुश्मन यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि आप हर दिन और भी अधिक चमकते जा रहे हैं और उनकी हर योजना विफल हो रही है। धन्यवाद कहें अपने ईश्वर को। अब समय आ गया है कि आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। परमात्मा, आपके पूर्वज, आपके इष्ट देवता और देवियाओं हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी कृपा से हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए हैं। यह वही शक्तियां हैं जो आपको हर संकट से निकालकर सफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती को ईश्वर ने एक आशीर्वाद में बदल दिया है। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता। यह वही ईश्वर हैं जिन्होंने आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है। आपके चारों ओर यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर समय और हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। आपके चारों ओर की नकारात्मकता, मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, वे अब बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं।
वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों के बावजूद कैसे अपने आप को बचाए रखा है। वे यह देखकर चकित हैं कि आपकी चमक और आत्मविश्वास दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। यह लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति है जो आपकी इतनी ज्यादा रक्षा कर रही है। वे यह देख रहे हैं कि आप हर चुनौती से बचते जा रहे हैं और हर मुश्किल से बाहर निकलते जा रहे हैं। आपके शत्रु अब यह देखकर परेशान हो चुके हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ हैं, तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। डिवाइन एंड्स का संदेश अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंड्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंड्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंड्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। यह समय आपके लिए बेहद खास होगा, क्योंकि इसमें आपके सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी किया है, अब उसका परिणाम आपके सामने होगा। संगीत और सुकून का संदेश। इसके साथ ही एंजेल्स एक गाना भी भेज रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। यह गाना आपके जीवन में सुकून और शांति का प्रतीक है। यह गाना कहता है, तुम चैन हो, मेरा सुकून हो, सब कुछ हो। यह गाना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में अब शांति और संतोष का समय आ गया है। आपको यह गाना सुनकर एहसास होगा कि आपके जीवन में अब हर प्रकार की सकारात्मक